हाँ जी। हाँ बोला है तो जितने खुशी में रहेंगे हैं? जितना खुशी में रहेंगे हाँ। जितना जोश में रहेंगे सतयुग में उतना खुशी और आपको जोश जिंदगी भर चलेगा। तो लेकिन कभी में वो खुशी नहीं रहता है। तो बाबा मुरली में बोला है जो पूर्व जन्म का ये फल है, तो क्या इसी फल को अभी चेंज करने का कोई उपाय नहीं है ना उपाय। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उपाय नहीं है। जहाँ हमारा तन होगा तो तन कहाँ लगा रहे हैं देखें। तन की जो असली ताकत है वो माया तो नहीं खींच रही है। तन कहाँ लगा रहे हैं। पहले है तन, फिर मन, फिर धन। कहाँ लगा रहे हैं। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। वो तरीका नहीं बताया क्या। तरीका बाबा ने गुप्त रखा है। अरे मैंने गुप्त रखा है। हाँ और तुरंत हो जाएगा। हैं? हाँ जी बोलो जोरे बोलो। जब सबको अनिश्चय पैदा हुआ तब उस समय कहाँ होगा सब कहाँ होगा। सब कैसी स्थिति में होगा किसी का प्रश्न है। कैसी स्थिति में। नीची स्थिति में होगा कि ऊंची स्थिति में होगा है। वही पूछ रहे हैं। अनिश्चय नीची स्थिति में होता है या ऊंची स्टेज में होता है। हैं? नीची स्टेज में होता है। सब कहाँ होगा बाबा। आसमान में होगा। हाँ। हैं? ये मुरली का पॉइंट है। रावण का तो जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते हैं। हाँ। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। हाँ। इससे मतलब मैसूर में ही क्यों होता है, क्योंकि बाबा देते हैं रावण का तो जो रावण जलन होता है ये तो मैक्सिमम उत्तर भारत में मनाया जाता है। मैसूर के महाराजा उससे क्यों ज्यादा मनाते हैं। मैसूर में कोई ऐसा राजा हुआ है जो नाम पड़ा है मैसूरवीर हैं। हाँ। उत्तर भारत के राजा हैं, दक्षिण भारत के राजा हैं। बाबा सब चौकड़ी काट गए। झांसी की रानी बची। अंग्रेजों से टक्कर लिया ना कि राजा भारत के राजाओं ने टक्कर लिया नहीं लिया। पूछ दबा के बैठ गए। एक दक्षिण में निकला। कौन निकला। टीपू सुल्तान। वो है हद का और एक है मैसूर का बेहद का। मैं सूर्यवंशी। मैं सूर्य। तो सूर्य अंधकार को जलाएगा, भस्म करेगा या जिंदा रखेगा। भस्म करता है। सबसे जास्ती अंधकार को नष्ट कौन करता है। सूर्य करता है। तो नाम पड़ा मैसूर। वो हद का मैं सूर्य और वो कौन हद का टीपू सुल्तान। उसका बाप हैदर अली। किसका डर। अली का डर। और बाबा हाँ बाबा महाशिवरात्रि तो बताया क्या 2018 के पहले ही महाशिवरात्रि होगा। तो कहाँ होगा कैसे होगा ये जानना चाहते हैं। आपकी बुद्धि में होगा, आपके आसपास ही होगा। अब तो जान गए।
नहीं जाना है? कहाँ होगा कैसे होगा? कहाँ होगा कैसे होगा वो तो मुरली में बता दिया ना। क्या अनिश्चय बुद्धि क्या? 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। आत्मा का बाप मनुष्य सृष्टि का बाप वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ठीक है, ऐसा पढ़ाई बाप से कोई पढ़ाने नहीं सके। हाँ ऐसा पढ़ाई हाँ। बाप से कोई पढ़ाने नहीं, बाप से था। अभी आपका क्या पूछना है? बाप है, टीचर है, सदगुरु भी है। बाप छाड़ा ये पढ़ाई कोई पढ़ाने नहीं सकेगा। वो ठीक है, लेकिन आप क्या पूछ रहे? क्या पूछ रहे हैं? पूछना क्या है? बोलने को तो ये सब बैठे हैं, बोलने ही वाले बैठे हैं, बहुत कुछ बोलेंगे। बाबा के साथ 2 दिन बात नहीं हुआ इसलिए बात हो रही हैं? बाबा के साथ 2 दिन बात नहीं हुआ। लेकिन जो बात हुआ ना उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। आत्माओं का बाप बोला और मनुष्य सृष्टि का बाप बोला, तो दोनों बाप टीचर सदगुरु हैं या उनमें से एक ही है बाप टीचर सदगुरु? कौन? आत्माओं का बाप। वो हमारा बाप भी है, वो हमको व्याख्या देने वाला टीचर भी है, हमको समझाने वाला टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और वो हमारा गुरु भी है। राम बाप नहीं, मॉनिटर हो सकता है लेकिन बाप टीचर सदगुरु नहीं हो सकता। हाँ, हमारा गांव नसीपुर है तारकेश्वर, तो वो जगह से अभी तक कोई उठा नहीं। हम अकेले गाड़ी से एक संदेश मिला है, तो ऐसा कैसा गांव में हम दे सकते हैं? हम हमारा दुकान है कलकत्ता में, छोटा मोटा होटल है, तो हम सुबह चला आता है शाम को जाता है, हम कैसा संदेश देगा? पहले आप हमारा मत कहिए। हमारा माने आपका शरीर का, आपके शरीर का गांव, आपका नहीं। आपका शरीर अंतिम जन्म का, आप हैं आत्मा। आपका गांव कहाँ है? परम धाम में। जब पहले ये पक्का करेंगे तो जिनको जिनको संदेश देंगे वो निकलेंगे। क्या आत्म की स्थिति चाहिए? संदेश देते समय भी, सेवा करते समय भी आत्म की स्थिति चाहिए। देवान में आकर करेंगे तो प्राप्ति ना अपने को होगी और न दूसरा कोई प्राप्ति कर सकेगा। और बाबा ऊपर में, हाँ हाँ ऊपर में बाबा बैठा है। बोलता हूँ गौरव तो कलियुग में थे। हैं? गौरव तो कलियुग में थे। हाँ गौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? हाँ गौरव पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? हाँ तो महाभारत में दिखाता है कौरव और पांडव के बीच में कृष्ण था। हाँ। तो फिर ये कैसे ऐसे हो गया? क्योंकि कलयुग अंत में बाबा तो आत्मिक स्थिति में देखते हैं कि देवान की स्थिति में देखते हैं। आत्मिक स्थिति में जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन कौन पांडव हैं और कौन कौन कौरव हैं। कौओं की तरह रब शोरगुल करने वाले हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। तो कौरव हुए ना। अरे मनुष्य स्वर्ग बनाता है कि भगवान बनाता है? भगवान बनाता है। तो भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? भारतीय धर्म। जो भारतीय धर्म है उनमें पहला नंबर है सूर्यवंश, दूसरा नंबर है चंद्रवंश,
तीसरा पांडव है बौद्धि, वो भगवान बुद्ध को साकार मानते हैं, दुखों की दुनिया को खत्म करने वाला मानते हैं। और सन्यासी, सन्यासी भी भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ओम नमो नारायण कहते हैं या नहीं कहते हैं? नारायण को तो मानते हैं। और लास्ट में हैं सिख, वो भी हैं सहदेव, सहयोग देने वाले। किसको? विदेशियों को या स्वदेशियों को? पांडवों को सहयोग देने वाले। तो ये 5 धर्म हैं। इनके जो मुखिया हैं, प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं, अव्वल नंबर, उनका गायन होता है 5 पांडवों के रूप में। तो प्रश्न क्या था? और गौरव तो कलयुग में थे, तो पांडव भी अभी कलयुग में हैं। पांडव बनने वाली भारतीय आत्माएं भी कलयुग में हैं और विदेशी आत्माएं भी कलयुग में हैं। ये कहना रंग है कि द्वापर में या सतयुग त्रेता में ही पांडव थे और द्वापर कलयुग में पांडव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, आज को मुरली में हमने सुना जो कलकत्ता में जो सैंपल आया, हाथ उठाना। हाँ, आज को मुरली में कलकत्ता में जो सैंपल आया है, क्या आया कलकत्ता में? रविंद्र भाई को जब ये किया था तो सारी सूर्यवंशी भाग गया, इस्लाम बुद्धि चंद्रवंशी ही रह गया। तो अंत में भी और बड़ा होगा, तो अंत में क्या सारे क्यों रविंद्र भाई भाग गया था क्या? मुरली में ऐसे ही मुल्ली मुल्ला जी, हम जो जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। रविंद्र भाई भाग गया था, कैसे भागेगा? वो कैसे भागेगा? रविंद्र भाई के द्वारा जो स्थापन किया गया सेंटर, उसमें रहने वाले भाग गए थे, भाग गए थे। हैं? अरे वो कैसे भागेंगे? तो भारत में रहने वाले कैसे भागेंगे? बाबा ने आज बोला सूर्यवंशी भाग गया, चंद्रवंशी इस्लाम। ये नहीं कहा, ये कहा एक सैंपल दिखाया गया। क्या सैंपल दिखाया गया? छोटा सा सैंपल कि कैसे उड़ जाते हैं लोक लाज में आकर के। भारत की सरकार क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, अखबार क्या कह रहे हैं, टेलीविजन क्या कह रहा है, रेडियो क्या बोल रहा है, ये लोक लाज है या आने वाली नई दुनिया की लाज है? लोक लाज में साफ फंस मरते हैं। इसका मतलब वह मूल्य भूल गया, मूल्य में बोला ये लोक लाज को छोड़, लौकिक को भी छोड़, अलौकिक। हम मुल्ला जी है तो मुल्ली बोल जाएगा। बाबा अष्टदेव और सप्त ऋषियों का कोई कनेक्शन है क्या? अष्टदेव तब देव हैं जब उनमें कृष्ण पहला नारायण जैसी आत्मा प्रवेश करती है, तब महादेव के साथ पहले पहले देव बनते हैं। इसलिए शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। उस संगम युग की बात है। अष्टदेव सूर्यवंशी, और जो सतयुग में 8 नारायण बनेंगे वो नंबरवार कलाओं वाले बनेंगे या सब 16 कला संपूर्ण होंगे? तो अलग अलग आत्माएं हैं। ऋषि डुबोने के निमित्त बनते हैं। हाँ जी, नंबरवार हैं। हाँ जी बाबा, एक प्रश्न है, जो कुछ समस्या आती है तो याद करते अमृत वेला करते समय लगता है कि बाप सचमुच कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो डायरेक्शन पर हमको काम करना है कि नहीं है। इसीलिए हम एक मुरली पॉइंट भी ढूंढ के मिला है, समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा। आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेलेपन में ही आएंगी।
नहीं तो नंबर कैसे बनेंगी। जो महारथी है उन्हों को टचिंग आएगी, लेकिन बाप नहीं बताएगा टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो टचिंग हो रहा है उस रास्ते पर चलना है। कोई अमृत वाला टचिंग हो रहा है, कोई समस्या के बारे में, तो बाबा ने टचिंग दे रहा है, तो उस रास्ते पर चलना है क्या? माना बाबा परमधाम में रह करके टचिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है? याद करते तो बाबा को नीचे आने की जरूरत है। अरे टचिंग से ही फिर तो सारा काम होता रहे, फिर नीचे आने की क्या दरकार? बाप प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते। हाँ, तो यहाँ तो ऐसे बोला है कि मैं कभी अनाउंस नहीं करेंगी। हाँ, अनाउंस नहीं करेंगे तो कैसे हम ये जवाब सही है कैसे पता चलेगा? अनाउंस थोड़े ही करेंगे। जब सबकी बुद्धि में से हट जाएगा कि विनाश अब नहीं होना है, तब ही विनाश हो जाएगा। हाँ, तो ये जो गीता में भी चीजें लिखा अरे हाँ है, खाने के लिए कोई रोटी देता है, 3 रोटी बाहर वाला से, तो बोलता जो दुश्मन है 3 रोटी देते खाने के लिए, उसका बेहद में क्या अर्थ है बाबा? वो 3 रोटी देते हैं कोई खाने के लिए तो दुश्मन मान लेते हैं उसे कि 3 ही क्यों दिए, 2 दे देते, 4 दे देते, 3 को अशुभ मानते हैं। वो बोल रहे हैं राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कहते हैं कि रानियों को रोटी से क्यों मिलाई दिया? रानी पहले बनती है कि पहले कन्या होती है? कन्या जब रानी बनती है तो ढोल मजारे बजा करके रानी बनती है, या जब सुहागराती होती है तब रानी बनती है? ढोल बजाने से हो जाती है। बाबा की परिभाषाएं सीखना चाहिए। बाबा मुरली में कहते हैं भिखारी बनना माना शादी करना। तो जिस रात में सौभाग्य रात हुई वो हुई शादी मुरादी। तो जिस दिन कन्या माता बनती है तो पहली बार कुछ आंसू आते हैं या नहीं आते हैं? कन्या रोती है या नहीं रोती है? रोती है तो रो, और बाद में टी की तरह पी, आदत पड़ जाती है। चाय पीने की आदत पड़ जाती तो उसको कहते हैं रोटी। वो है हद की रोटी जो मुख में भोगते हैं, और ये है बेहद की रोटी। तो राजा दशरथ को 3 रानियां थी। कितनी? 3 रानियां। 3 को अशुभ मान लिया। भारत में एक रानी को शुभ मानते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, या अनेक रानियां सदा ब्रह्मचारी? वो 3 थी। पूरी बात सुन लो। एक थी कैकई। क्या नाम था? कैकई। एक से पेट नहीं भरता था। जिंदगी में कितने चाहिए? कई चाहिए। एक डाइवोर्स दिया, दूसरा डाइवोर्स दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, गिनती ही नहीं। कई। एक थी सुमित्रा। कैसी मित्रा? सुंदर मित्र। भारत में भी 3 ट्यूब से निकलती हुई देखी गई। एक है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का सूर्यवंश, तना नीचे से ऊपर तक। एक है दाईं ओर की निकलती हुई ट्यूब्स, भारतीय धर्म। सुमित्रा भारत के सुंदर मित्र हैं या दुश्मन है? सुंदर मित्र हैं। और एक हैं बाईं ओर के
कई कई, तो तीन प्रकार की हुई। एक है सूर्यवंशी, कौशल्या, योग है कर्मसु कौशलम। जो सच्चा योगी है, योगिन है, उसके कर्मों में क्या होगा? कुशलता होगी, नहीं तो उल्टे पलटे कर्म करेगी। अरे हाँ बोलो बाबा, क्या आ लो, बड़ी आपदा आ गई। हाँ बोलो। तीन मस्तिका देवी है, छीन मस्तिका देवी कहा जाता है। तीन मस्तका देवी याद आ गई। छिन्न मस्तका देवी। हाँ अरे ये कहते हैं पहले पूरी बात कर लो, ये तो टांगड़ा दी किसी माता ने बीच में ही। ये माता अपने घर में भी खूब टांगड़ाती होगी। हाँ जी, तो कौशल्या जो नीचे से लेके ऊपर तक एक ही धर्म में पक्की रहती है, कई नहीं करती, और एक का ही मित्र बन करके रहती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दादी अम्मा है। वो क्यों नहीं होगी? पुराना ज्यादा अच्छा होता है या नया ज्यादा अच्छा होता है? प्योरिटी किस में ज्यादा होती है? पुरानों में जास्ती प्योरिटी होती है। तो दादी अम्मा का तो कहना ही क्या, शास्त्रों में तो लिखा है क्या, शंकर को कौन सी नगरी प्रसिद्ध प्रिय थी? काशी नगरी। कैसी नगरी? काश्य। काश्य माने याद का तेज पीती थी। क्या पीती थी? याद का तेज। अघटित घटान दुर्घटी करोटी। जो अघटित कार्य हैं, दुर्घटना वाले कार्य हैं, उनको भी संपन्न करने लेने वाली, अच्छी घटना में बदल लेने वाली, ये है योग की पावर। तो कौशल्या की बात हो रही। योग है कर्मसु कौशलम। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी अव्यभिचारी याद में रहने वाली कौशल्या। सुमित्रा माने सुंदर मित्र। भारत सुमित्रा लक्ष्मण की माँ। लक्ष्मण जिसने लक्ष्य को मार लिया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उन्होंने नारायण को भगवान मान लिया। भगवान अपने को बनाना है। क्या बनाना है? आत्मा सो परमात्मा बन करके बैठ गए महात्मा बुद्ध। चलो फिर भी तो अच्छा ही है। भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो बौद्ध धर्म भी अच्छा है। जो भी नियम है, कोई खराब नियम है क्या? अहिंसा परमो धर्म। अर्थ नहीं उतना समझा। तो सुमित्रा वो भारत के सुंदर मित्र हैं। और तीसरे वो हैं जो मित्र नहीं हैं। क्या? हाँ, व्यभिचार फैलाने वाले हैं। इस्लामी कहो, क्रिश्चियन कहो, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। तो ये दोनों ही धर्मों में काम विकार और क्रोध विकार अति का भरा पड़ा है। सुमित्रा जी कैसे शत्रुघ्न की माता बन गए? वो तो क्रिश्चियन धर्म के। सुमित्रा क्रिश्चियन धर्म की। शत्रुघ्न सुमित्रा वो कई करती है। क्या बोला? क्या बोला आपने? हाँ, क्रिश्चियन धर्म के हेड है। शत्रुओं की माता नहीं है, लक्ष्मण की माता है सुमित्रा। आप भूल गए। आप भूल गए। रामायण को फिर दोबारा पढ़ना अच्छे से।
सुमित्रा का कौन कौन बेटा है? सुमित्रा लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न का भी माँ वही है। शत्रुघ्न की और भरत की माँ है कैकेयी। दोनों पिता बेटे। सर ही कट गया। बाबा कहा गया कि ऐसे बैठना चाहिए जो अंग से अंग ना लगे, क्यों है बैठना ऐसे जो अंग से अंग ना लगे, क्योंकि एक दूसरे की अवस्था में रात दिन का फर्क है। हाँ, तो फिर यहाँ तो वाइब्रेशन यदि खराब होते हो तो फिर क्या करें? अच्छा, शिव बाबा का मंदिर देखा है? देखा है? देखा है? अरे ना, हाँ बोलता, सब बोलते। जो प्रश्न पूछता है उसको ही बोलना चाहिए। हाँ, देखा है? उसमें क्या है? बीच में शिव की मूर्ति है, बाकी चारों ओर देवी देवता। वो ठीक है, लेकिन जिसकी याद करते हैं वो कैसे बैठा है? निराकारी स्टेज में बैठा है ना। किसके साथ बैठा है? माता साकार है कि निराकार? तो संग में बैठा है, अंग से अंग लगा के बैठा है कि दूर बैठा है, दूरबाज खुशबाज? तो बाप हद की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ बाप हद के साथ साथ बेहद की बातें भी करते हैं। बेहद का बाप है तो कैसे बच्चों से बात करेगा? बेहद के बच्चों से बात करता है, हर बात बेहद की है। और बाबा जैसे बाबा ने बोला है कि जो वाइब्रेशन खराब करते हैं वो उस पर कुंभकर्णी निद्रा का पाप चढ़ता है। हाँ, तो वाइब्रेशन खराब करने वाले को कुछ तो उसका पनिशमेंट मिल जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगा? ज्ञानी है और ज्ञानी होकर के भी वाइब्रेशन खराब करता है, तो खराब संकल्प चढ़ने चलाने का भी तो पाप बनता है ना। ज्ञानी होते हुए भी खराब संकल्प चला रहा है, वाइब्रेशन खराब कर रहा है। और ड्रामा चेंज होता है, ड्रामा चेंज होता है, ड्रामा चेंज होता है। आज बाबा बोला जो योग द्वारा सब कुछ चेंज कर सकता है। योग द्वारा हाँ चेंज कर सकता है। हाँ, कल पहले भी योग द्वारा चेंज किया था। बाबा हाँ बाबा 18 में जब सब निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, जब अनिश्चय बुद्धि के बाद 18 में बाप पर प्रत्यक्ष होंगे हैं? 2018 में जब बाप प्रत्यक्ष होंगे तब जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे वो क्या डायरेक्ट देवता बन जाएंगे? जो निश्चय बुद्धि होंगे तो अमर हो गए कि फिर से बार बार उनको अनिश्चय आता रहेगा? वो तो अमर बन गए। अरे उनको बार बार अनिश्चय आता रहेगा। जैसे वर्तमान में आ रहा है तो वर्तमान में सत्य रूप में भगवान है या डुप्लीकेट भगवान है? अभी सत्य रूप में नहीं है, अभी सत्य रूप में नहीं है। अभी राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई है या शिव प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ है? और वो संपन्न रूप में हुआ है या पुरुषार्थी रूप में हुआ है? शंकर याद में बैठा है, ये याद की स्थिति ही साबित करती है कि वो भगवान नहीं है। भगवान को याद करने की क्या दरकार? भगवान को तपस्या तपने की जरूरत है? नहीं। वो मनुष्य आत्मा की बात है। और बाबा तो जो रोज मुरली नहीं सुनते हैं, हफ्ता में एक बार मुरली सुनते हैं, तो उनका पाठ क्या होगा? क्रिश्चियन, मुसलमान, कुछ न कुछ अनिश्चय आया तब तो धंधे दोरी में लगे। 1 घंटा बाबा की याद में नहीं दे सकते। तो बाबा वो तो हर समय बाहर में रहता है, सप्ताह क्यों रहता है बाहर में? वो काम धंधे। अरे बाहर काम धंधा के काम महाशत्रु है। हम वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में क्यों रहते हो? अपने घर में रह करके रोज मुरली नहीं सुन सकते? वो तो बगल में गीता पाठशाला हो तो सुनने कर। रोज सुनो। तो सुबह में चलता था, तो सुबह में अभी नहीं चलता है, शाम को नहीं चलता है तो कोई आकर्षण करता है। जो आकर्षण करता है उस तरफ बुद्धि ज्यादा चली गई। भगवान आकर्षण नहीं करता है। 63 जन्मों में जिसका ज्यादा आकर्षण रहा है उसने खींच लिया। भगवान ने तुमको नहीं खींच पाया। भगवान तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगता है। शिव बाबा तो द्वापर युग में भी रहता है कि नहीं?
रहता है, वो तुमको आकर्षण नहीं कर सका। नहीं समझ में आया? अरे हिल गए, पाठ प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ये पाठ को चेंज कैसे होगा? अच्छा, आज से चेंज कर दो। आज से चेंज कर दो। पहली बार माफ, बहुत में बहुत 2 बार माफ। दूसरी बार के बाद फिर अगर तीसरी बार गलती की, 7 दिन के बाद आना शुरू किया, फिर माफ नहीं हो। परसेंटेज कुछ नहीं। हाँ है क्या बता तो दिया। जो बहुत दूर वाले हैं वो 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, अरे 6 दिन में आए। गीता पाठशाला में जाए। अच्छा, गीता पाठशाला में भी यदा कदा नहीं पहुंच सके तो घर में बैठ करके क्लास चलाए। है आपका घर कितनी दूर है? यादवपुर कितनी दूर है? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना और 1 घंटा यहाँ क्लास करना, 3 घंटे लगेंगे। वो 6 दिन में ये 3 घंटे नहीं दे सकते? दे सकते ना, तो काय के लिए कंप्लेंट कर रहे? कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। वहाँ से एक बाबा हम लोग माता जी की बात सुनिए। माता जी बोलना चाहते थे, इधर पर ध्यान दीजिए। हैं? माता जी को पंपिंग करो। छिन्नमस्तिका देवी क्यों देखा जाता है? छिन्नमस्तिका देवी क्यों दिखाया जाता है? अरे भाई शोरगुल नहीं करो। हाँ, छिन्नमस्तिका देवी क्यों दिखाया जाता है? हाँ, मस्तिका छिन्न मस्तका, मस्तक को छिन्न कर देती, आत्मा को अलग कर देती और धड़ अलग कर देती। देवान अलग और आत्मा अलग, तो छिन्न मस्तका नहीं हुई? बाबा हाँ, मधुबन में अभी भी दिखाया है। जैसे कोई गया है तो बोला कि बाबा को प्रश्न पूछिएगा। बोले एक गमला में शेर और गाय पानी पीता है। शेर और गाय एक गमला में पानी पीता है, तो एक गमला में पानी पीता है। शेर गाय, हाँ, एक गमला में गमला दिखाया है। एक गमला में पानी पीता है और गाय का बच्चा शेर का दूध पीता है और शेर का बच्चा गाय का दूध पीता है। तो अर्थ क्या है? आप पूछिएगा तो बाबा फंस जाते हैं। अभी ज्ञान में चलने वाले ऐसे नहीं है। हाँ, वही तो है। ज्ञान की बात है, जो ज्ञान की बातें हैं बेहद में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। हद के बकरा, हद के गाय, हद का शेर देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हद का गमला देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ये तो बेहद का गमला है, वैरायटी फूल है, वैरायटी जानवर आत्माएं हैं। कोई एक जानवर की तो बात नहीं है। और लौकिक परिवार में बच्चा सुलाते हैं तो अरे दूसरे को भी पूछने दो, तुम तो ज्यादा बोलने वाली हो। हाँ, विदेशी बनकर के आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाप सबका बाप है, स्वदेशियों का भी और विदेशियों का भी, राक्षसों का भी और देवताओं का भी। या सिर्फ देवताओं का बाप है, भारतवासियों का बाप है? तो सबका बाप है, तो सबका बाप तो सबकी तरह ही होना चाहिए ना। और बाप अगर विदेशी बनकर के नहीं आता, स्वदेशी पक्का राम बनकर के आ जाता, तो क्या सभी से मिलता या मर्यादा पुरुषोत्तम बन के एक को पगल में दबा के बैठता? क्या करता? फिर तो एक के साथ बैठता। अभी आप क्या चाहते हैं? सबके साथ बड़े कल्याणकारी है, आपके साथ नहीं।
है? सबसे पहले आत्मा किसे प्यार होता है? शरीर से प्यार होता है, उसके बाद दूसरों से प्यार होता है। और ये जैनियों में बाबा इधर बाबा नीचे सीढ़ी पर जैनियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति जब एकदम, अरे ये शंकु की तरह बीच में क्यों लटक गए? हाँ जी, हाँ जी। बाबा जब जैनियों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि संथारा ले लेते हैं। संथारा का मतलब ये हुआ कि अब आगे से न अन्न खाएंगे, न पानी पिएंगे, न किसी से मोह करेंगे, और ऐसा करके वो अपना जीवन त्याग देते हैं। इसमें बेहद में इसका क्या अर्थ है? इसमें वेद का अर्थ है हम कोई भोग नहीं भोगेंगे। क्या करेंगे? इंद्रियों से कोई भोग नहीं भोगेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बेहद की मौत मर जाएंगे, देह भान से, इंद्रियों के भान से मर जाएंगे। बाबा नर और नारी दो होते हैं ना, तो ये तीसरे जेंडर की उत्पत्ति क्यों होती है संसार में? है? नर और नारी हाँ, दो होते हैं ना संसार में। हाँ। तीसरे जेंडर जो होते हैं, इसकी उत्पत्ति संसार में क्यों होती है? चौपाए जानवर होते हैं ना, 4 पांव वाले। 4 पांव वाले जानवरों में सबसे पावरफुल जानवर कौन होता है? शेर। शेर के जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सब ही शेर होते हैं, या कोई टाइगर भी होता है? हैं? शेर ही होते हैं, टाइगर नहीं होता है। हैं? होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेरनी का संयोग किसी टाइगर से भी हो गया है। ये ऐसा होता है। मनुष्य अगर 20 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और 20 साल की जेल में उसके साथ कोई कुतिया रखी जाए, तो काम महाशत्रु उसे परेशान करेगा या नहीं करेगा? तो पैदाइश बदलेगी या नहीं बदलेगी? डायनासोर की हड्डियां मिल रही है। इतना बड़ा जानवर आज नहीं मिलता है। डायनासोर था कभी, हड्डियां मिल रही हैं माने खत्म हो गया। जिस जंगल में डायनासोर था उस जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक बच गया, नर बचा या नारी बची, मादा बच गई। जंगल के बाहर आकर समंदर के किनारे से कोई घड़ियाल आया या घड़ियाले ना आई, दोनों का संयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि घड़ियाल भी उसी आकृति का और डायनासोर भी उसी आकृति का। तो दोनों का संयोग होने से तीसरे प्रकार की संतान पैदा हो जाती है। इसलिए सारी दुनिया का एक ही बीज है। एक ही बीज से अनेक की उत्पत्ति होती है। और 31/12/70 का वर्तमान में है, 31/12/70 का वर्तमान में तारीख वारीख बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्योधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्योधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। हाँ। तो आत्मिक स्थिति को ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है और विश्व राज्योधिकारी किसको कहा जाता है, और दापों से विश्व राज्योधिकारी का वो प्रैक्टिकल रूप में क्या क्या होता है। आत्मा देवताओं में भी होती है, आत्मा द्वापर युग के मनुष्यों में भी होती है, और आत्मा कलयुग के राक्षसों में भी होती है।
सबका कल्याण करना है या सिर्फ देवताओं या मनुष्यों का कल्याण करना है या राक्षसों का कल्याण करना है? विश्व कल्याणकारी। तो वो विश्व कल्याणकारी हुआ। हाँ जी, किसको कहा जाएगा? है जी, विश्व राज्याधिकारी। विश्व राज्य अधिकारी माने विश्व के जो राजा हुआ है, विश्वपति हुआ है, उसके जो राज्य अधिकारी हैं अनेकों प्रकार के। एक से तो विश्व का राज्य नहीं चलेगा, कि चलेगा? अनेक चाहिए ना सहयोगी। भुजा एक से काम चलता है या भुजाएं ज्यादा चाहिए? मुख्य तो दो तो चाहिए ही चाहिए। तो वो भुजाएं राज्य अधिकारी हैं, विश्व राज्य अधिकारी। सतयुग के नहीं, त्रेता के नहीं, द्वापर के नहीं, कलयुग के नहीं। जब विश्व का राजा बनता है उस समय राज्य अधिकारी कौन कौन बनते हैं? वो 108 राजा है। और हाँ। शेर जैसे बच्चे पैदा करना है बाबा बोलते हैं। बाबा, हाँ, भारत के पहले राजधानी जो कलकत्ता थे तो बाद में चेंज हो के दिल्ली हो जाता है। हाँ, तो इसके बेहद में कैसे शूटिंग होता है? क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो कहाँ राजधानी बनाते हैं? कलकत्ता में राजधानी बनाते हैं। और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो यहाँ क्या धंधा करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्राइस्ट और क्रिश्चियंस और कृष्ण की। तो जो कृष्ण की आत्मा है वो भी जब नई सृष्टि बनी थी तो नई सृष्टि बनने से पहले वो कृष्ण की आत्मा कलकत्ते में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। और व्यापार करते करते भारत के ऊपर राज्य करने बैठ गई। भारत माता के ऊपर राज्य किया ना है? भारत माता के ऊपर राज्य करने बैठ गई। फिर क्या हुआ? फिर बाद में राजधानी दिल्ली बनती है। और पर्ची एक है बड़ा वाला। हाँ, तीर्थादर्शी है तो बच्चों को भी तीर्थादर्शी बनना है। हाँ, कैसे बनना है? बाप तीनों कालों को जानता है तो बच्चे तीनों कालों को नहीं जान सकते। तो कैसे मनन चिंतन मंथन करो, बिंदु की याद करो, बुद्धि महीन बनेगी। जितनी बुद्धि महीन बनेगी उतना मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगी। ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से अपने 84 जन्मों को भी जान लेगी। अपने 84 जन्म जानना माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानना। हाँ बाबा जी है लखनऊ में लास्ट में आपने बोला कि प्रेमकांता जी छोड़ने के बाद 15 दिन बाद ही जन्म ले लिया है। बाबा ने तो बताया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 4-5 महीने के बाद जन्म लेती है। तो आपने 15 दिन कहाँ से बोल दिया? मेरा ऐसा सब इंफॉर्मेशन है इसलिए वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, वो गलत है। बैठे रहो। हाँ, जो प्रेमकांता माता जी जो शरीर छोड़ दिया बाबा, उन्होंने क्या अभी की प्रवेश करके पाठ बजाएंगे ना कि जन्म ले लेंगे? वो विशेष आत्मा है या साधारण आत्मा है? विशेष आत्मा है। जो बेसिक की योग की पहले फिल्म बनी थी, राजयोग शिविर की फिल्म ब्रह्मा कुमारियों में, उसमें शूट करने वाले ने योगिनी की अवस्था में 20 बार नहीं तो 25 बार उससे फिल्म आया होगा चेहरे को। योगिनी ही दिखाई पड़ती थी। तो विशेष आत्मा थी या साधारण आत्मा थी? विशेष आत्मा थी। और उस विशेष आत्मा ने जो विशेष पार्ट बजाना है वो पावरफुल योगिनी बनेगी या कमजोर योगिनी बनेगी? उसकी यादगार आज भी मेहरौली में बनी हुई है। क्या? कहाँ की निवासिनी थी? मेहरौली की निवासिनी थी, जहाँ के लिए बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे
तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। आज में भी ऐसे ही हुआ था। एक बंगिनिया निकली थी, आते ही बाबा साहब पूरी सभा के सामने आते ही बाबा से गले में लिपट जाती थी। क्या उसने लोकलाज की परवाह की? नहीं की। तो जो लोकलाज की परवाह नहीं करते हैं वो पावरफुल आत्माएं होते हैं या कमजोर आत्माएं होते हैं? पावरफुल आत्माएं होते हैं। तो वो पावरफुल आत्मा आज भी यादगार मेहरौली में बना हुआ है। योग माया मंदिर बना हुआ है। योग माया मंदिर में राष्ट्रपति हर वर्ष मेले में जरूर जाता है और वहां फूलों की सैर बनाई जाती है। वो पहला फूल निकलता है जहां से फूलों की सैर मनाई जाना शुरू होती है। बेहद तो विशेष आत्मा है। विशेष आत्मा अगर जन्म भी लेती है तो जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म के मुकाबले और ही अच्छी योगिनी बनेगी कि कम योगी बनेगी? हैं? और अच्छी योगिनी बनेगी। और अच्छी योगिनी बनेगी तो दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है या नहीं बजा सकती है? बजा सकती है। जन्म लेने का बाद जन्म उनका नहीं होता है जो अकाले मौत में मरते हैं। प्रेम कांता की मौत अकाले मौत में नहीं हुई, लंबे समय की बीमारी के बाद हुई। इसलिए उसे जन्म तो लेना ही लेना है। हाँ है जो साक्षरता होता है ना, सिग्नेचर है, बारे में एक प्रश्न होता है सर। साक्षरता कोई एप्लीकेशन करते हैं ना, उसके नीचे में साक्षरता करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो उसके बारे में एक प्रश्न होता है सर। वो लेफ्ट एलटीआई देता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। वो एलटीआई के बेहद का मीनिंग ब्राह्मण में क्या कैसे लागू होता है? वो अर्थ ब्राह्मणों की दुनिया में अर्थ एडवांस में लगाएंगे कि बेसिक में लगाएंगे? एडवांस में सब नर हैं कि नारी हैं? हैं? नर हैं। लेफ्टिस्ट हैं या राइटियस हैं? दुर्योधन तो शासन है या राइटियस हैं? हैं? लेफ्टिस्ट थंब है ना, है या नहीं? बस इसीलिए लगाते हैं। हाँ बोलो बोलो। चार्ट बना है बाबा, इसका वेरिफिकेशन करवाना। इसे चाट जाओ। पर्सनल बातें बाद में रखा करो। हाँ, ये संक्षिप्त परिचय छोटी किताब है जो कि थोड़ा सुनने के बाद देनी है। तो इसमें पीछे जो है कृषि फार्म का है, चंडीगढ़ के कृषि फार्म का ब्यौरा दिया हुआ है। चंडीगढ़ का कृषि फार्म जो था हमारा, खेती फार्म, हाँ जी, उसका ब्यौरा दिया हुआ है। हाँ जी। तो मतलब ये नए जो आत्मा पढ़ेगी तो उसको क्या समझ में आएगा? ये जो नई किताब अभी नया संस्करण छपा है उसमें नहीं है, जो पुराना संस्करण है उसमें ये दिया हुआ है। नई में भी होगा? है जी, नई में भी है। किताब लाओ। नई में भी ये 2012 की छपी हुई है। हर वर्ष नई किताब छप रही है। ये सबसे ज्यादा तकसीम होती है। लेकिन नए को तो दे, ये अब पुरानी हो गई। नहीं, हम नई आत्मा को देते हैं ना। हाँ, तो इसलिए देने वालों को ध्यान रखना चाहिए, बताना चाहिए कि ये पुराना संस्करण है। दे दो। हाँ जी, आत्मिक स्थिति करके, आत्मिक स्थिति करके जो आत्मिक स्थिति करके उसी टाइम में मैंने बाप को भूल गया और बाप को याद करके उसी टाइम में आत्मिक स्थिति भूल गया। इसका तो दोनों याद में एडजस्ट कैसे हुआ? एक वाणी में बाबा ने बताया, आत्मिक स्थिति से बाप भिन्न है क्या? भिन्न है? आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, तो अलग कहाँ है?
कुछ मत करो, एक ही प्रैक्टिस कर जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाप अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। देह वानियों में बाप नहीं आता, आत्माभिमानियों में बाप आता है। सेवा करेगा, देवान में रह के सेवा करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, आत्म की स्थिति में रह करके सेवा करेंगे बाप आकर के सर्विस करेगा। इसका पहचान क्या है? सफलता। मैं आत्मा कर्मयोगी हूँ। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परमपिता सेवार्थ कर रहा हूँ। मैं आत्मा जो भी कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवार्थ कर्म कर रहा हूँ, तो डबल कमाई होता रहेगा। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी जमा आता रहेगा। एक ही धन द्वारा एक ही समय धन और मन की डबल कमाई होता रहेगा। ये स्थूल धन और मन द्वारा अविनाशी धन, इसका कुछ क्वालिफिकेशन है। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी आता रहेगा, तो मैं आत्मा डबल कमाई करने वाला हूँ। स्थूल धन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन ब्रह्मा कुमारियों का है, उन्होंने सिर्फ मुरली पढ़ी है, सुनी है, मुरली के महावाक्य याद करते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, ये उनकी स्थूल कमाई है। समझा? ये भी तो मुरली में बोला है। ये स्थूल कमाई नहीं बोली जो आप हद में समझ रहे हैं। स्थूल कमाई है उसके अर्थ को नहीं समझना, अनर्थ कर लेना। और बेहद की कमाई है जो बाबा ने बोला है उसके भावार्थ को समझना, उसके गुह्यार्थ को समझना। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही धन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होता रहेगा। बाबा ने ये भी बोला हुआ है, मैं इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। तो दो विरोधी वाक्य कैसे बोलेगा? ये मुरली का बात है, 31/12/70 का। हाँ, मुरली की बात है, लेकिन मुरली में ही अर्थ छुपा हुआ है। मुरली में अर्थ ये छुपा हुआ है कि मुरली जो बोली गई है ब्रह्मा के मुख से वो स्थूल धन है। पूरा मुरली सुन लीजिए, वो बेहद का धन नहीं है। वो ही मुरली जब बाबा के द्वारा टीचर के रूप में व्याख्या की जाती है तो सूक्ष्म धन हो जाता है। वो सूक्ष्म धन सबके पास नहीं होता है। हाँ जी, बैठ। बाबा आपने किस चीज का पहचान किया? बाबा मुझे डॉगली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, क्या मैं सेवा में लग जाऊँ? हैं? मुझे डॉगली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, क्या मैं सेवा में लग जाऊँ? कौन मना करेगा? कोई मना करेगा? पापा मना करता है? करता है? कर। हाँ जी। जो काली जो महाकाली का जो पाठ मिला ना, जो काली महाकाली दोनों मिलके जो पाठ बजाएगा, लेकिन प्रेमकांत माता तो अभी शोरी छोड़ दिया, तो छोटा बच्चा होकर जन्म लेगा, फिर उसको बाद वो कैसे पाठ बजाएगा? प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकती। अभी बोले ना, आप जो जन्म लेगा तो प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकता। शंकर वाली आत्मा एटम बम बनाने वालों में प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकती। तो शंकर के साथ पहला पहला सरेंडर हो करके पार्ट बजाने वाली आत्मा वो पार्ट नहीं बजा सकती। पहली बार सरेंडर कौन हुआ? कौन हुआ? जो पहले पहले सरेंडर हुआ, लोक लाज की परवाह नहीं की, उसके बाद जगदम्बा आई है। और जन्म लेने के बाद फिर कोई माता में प्रवेश करके काली महाकाली। बिल्कुल, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। है कहीं के पहले जो बांग्लादेश उड़ीसा था, इसका राजधानी मुर्शिदाबाद था। इसका बेहद में क्या? अरे आप बातें कर रहे हैं बीच में, तो हमें कैसे सुनाई पड़ेगा? हाँ जी। बांग्ला बिहार उड़ीसा का राजधानी मुर्शिदाबाद था, उसका बेहद में क्या अर्थ है? बांग्लादेश की राजधानी बंगाल और बिहार और उसी उड़ीसा, ये बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश भी था उस समय बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश तो नाम अभी पड़ा है, वो भारत देश था।
वो सारा भारत देश था। आपको बांग्लादेश का ज्यादा नशा चढ़ गया क्या? बांग्ला बिहार उड़ीसा। हाँ, बांग्ला बिहार उड़ीसा ये भारत था। हाँ, वर्तमान में 108 शिव मंदिर है, 108 शिव मंदिर। तो वहाँ 17 फरवरी सारे गांव आकर पानी डालते हैं। तो गीता पाठशाला में चाहते हैं कि बाबा का परिचय देना उधर, क्या है आपका राय क्या? अभी गीता पाठशाला है कि बाबा का मधुबन है? मधुबन है, गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला सीमित होती है और मधुबन असीम है। जब असीम है तो 108 को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ। और बाबा, ये बांग्ला बिहार उड़ीसा का राजधानी मुर्शिदाबाद था, उसका बेहद का मीनिंग क्या है? वो एक स्टेट था। तीनों स्टेट था, स्टेट राज्य जैसे था। जैसे भारत में बड़ी राजधानी है दिल्ली और छोटी छोटी राजधानियां बनाई गई हैं राज्यों की, तो ऐसे ही मुर्शिदाबाद ये पूर्वी जोन का राजधानी थी। इसका बेहद का मीनिंग क्या है बाबा? ये बेहद की राजधानी नहीं है, हैं? मुर्शिदाबाद अंग्रेजी शब्द है, उर्दू शब्द है या हिंदी शब्द है? उर्दू शब्द है। अब समझा जा सकता है कि मुसलमानों ने ये राजधानी स्थापन की होगी, इसलिए मूढ़ शब्द पहले है। क्या शब्द पहले है? मूढ़। मूढ़ माने मूर्ख। बाबा, हाँ। जो सदैव आप बोला जो सदैव स्थिति में रहता है वो सर्वनाशी होगा। हाँ जी बोलो। जो सदा स्थिति में रहता है वो स्वर्गवासी स्वर्गवासी होगा। सर्विसेबल होगा। जो सदा स्थिति में देवताओं की तरह हो जाएगा वो देवता बने, स्वर्गवासी बनेगा। हाँ, हमारा क्वेश्चन है जो स्वर्गवासी कैसे होगा? माना हम दिल से चाहते हैं अच्छी से याद, और हम अमृतला में भी हम याद करना चाहते हैं, एकदम मन से दिल से बोलता है जो हम याद करना चाहते हैं। कैसे होगा वो? प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस करता है बाबा, मैंने बीच बीच में होता है अमृतला में ठीक से नहीं आती। बाबा को पूछा कैसे होगा? कैसे का जवाब ही तो दे दिया कि लगातार याद कैसे होगी, यही पूछते हैं ना।